अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है, जो व्लॉग है, वो बहुत ही डिमांडिंग है। बहुत जो है मुझे कमेंट्स में डेली रूटीन में जो है मुझे ये रिक्वेस्ट आती होती थी कि शादी के बाद हम अपने बहन भाइयों से कैसे मिला करें। सबसे बड़ा जो होता है ना, ये होता है। अच्छा, ये एक ऐसे रिश्ते होते हैं ना कि शादी के बाद हमें इनको थोड़ी-सी वैल्यू भी ज़्यादा देनी पड़ती है और ये वो फिर वो वाला हिसाब नहीं रहता जो शादी से पहले होता है कि बेझिझक भाई-बहन एक-दूसरे से जैसे मिल रहे हैं, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं। होता है, हँस रहे बोल रहे होते हैं, एक एक मतलब जब गैदरिंग होती है, बैठते हैं। लेकिन एक वो होता है ना कि थोड़ा-सा कह दें कि कुछ पर्दे रखने पड़ते हैं। तो शादी के बाद देखिए, हमें हर किसी से एक हद में रह के, एक कह दें कि बाउंड्रीज़ में रह के मिलना होता है। व्हाटएवर जो भी है वो हमारी ससुराल है, तो मायके को भी जिस तरह हम अपनी ससुराल को रखते हैं ना, मतलब एक कि हम एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि हमने इस बंदे से ऐसे मिलना है, ऐसे मिलना, तो इस तरह ही मायके के साथ भी हमारा शादी के बाद वो वाला रिश्ता नहीं रहता जो शादी से पहले होता है। बेटी तो हम होती ही होती हैं उस घर की, लेकिन हम पे एक किस्म का ना एक दूसरे घर का कह दें कि ज़िम्मेदारी आ जाती है। फिर हम एक दूसरे घर को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं। सच बताऊँ तो आप अपने मायके में जाके अपनी ससुराल को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं, रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं। उसको आपके अंदर अपनी ससुराल की झलक दिखाई दे रही होती है। आप अपने शौहर का रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं अपने मायके में जाके। फिर शादी के बाद आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपके बाप है, वो आपको आपकी शौहर की हवाले से जो है वो इज़्ज़त दी जाएगी। हकीकत यही है। मायके में जिस तरह का आपका शोर होगा, उस हवाले से फिर आपको इज़्ज़त दी जाती है, ये भी हकीकत है। तो बहन-भाइयों में भी थोड़ा-सा फ़ासला आ जाता है। शादी के बाद जो है वो थोड़ी-सी दूरी आ जाती है, थोड़ा-सा झिझक आ जाती है, भाई-बहन में एक झिझक आ जाती है, बहनों-बहनों में एक थोड़ा-सा जो है वो दूरी आ जाती है, हकीकत है। क्योंकि बहनों-बहनों में फिर वो एक कॉम्पिटिशन सा स्टार्ट हो जाता है, कंपैरिज़न स्टार्ट हो जाता है, मेरी बहन के बच्चे ये कर रहे हैं, मेरी बहन ने ये पहन लिया, उसका शौहर ये, तो मेरा क्यों नहीं कर रहा? फिर वो वाली चीज़ आ जाती है। तो देखिए, हाँ, हमें ना वो कहते नहीं है कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए। वो वाली मिसाल ना मैं कहती हूँ बड़ी परफेक्ट बैठती है कि आप अपनी जो है हम अपनी बहन को देख लेते हैं, हम अपने भाइयों को देख लेते हैं, उस हवाले से फिर क्या है, हम अपने ससुराल को कंपैरिज़न करने लग जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। सो हमारे मायके में तो ये होता था, लेकिन हमारे ससुराल में ऐसे, हम भाई-बहन तो ऐसे करते थे, तुम भाई-बहन ऐसे कर रहे हो। नहीं, देखिए, हर कोई किसी का रहने-सहने का तरीका अलग होता है। अब शादी के बाद अब हम बे मेन हमारा यही टॉपिक है कि हमें शादी के बाद जो है अपने भाई-बहनों से किस तरह मिलना है। शादी के बाद मैं तो यही कहती हूँ कि भाई-बहनों में थोड़ा-सा फ़ासला होना चाहिए। एक होता है, हर चीज़ हम सोच रहे होते हैं कि हम अपने दिल का हाल हल्का कर रहे हैं, हम जो है एक बोझ हल्का कर रहे हैं, दिल का हाल सुना के उन्हें, जो हमारे, लेकिन आपको पता है फिर बाद में जो डिस्कशन होती है हमारे ऊपर, वो बड़ी तकलीफ़ तो होती है। फिर हमें किसी तीसरे से पता चल रहा होता है और बड़ी तकलीफ़ होती है कि अच्छा, हमारे बारे में। शादी के बाद ना हमें एक एक कह दें कि एक फ़ासला रख के मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी हम अगर अपने भाइयों पे डिपेंड हो जाते हैं भाइयों के ऊपर, तो वो तंग आ जाते हैं। हकीकत है। यार, इसके तो 24 घंटे मसले मसाइल ही नहीं हल होते। अब मैंने कुछ ऐसी औरतें देखी हैं जो हर तीसरे दिन अपने भाई को बुला के बिठाया होता है, जिन्होंने, "आ जाओ जी, मेरे मसले सॉल्व करो। आ जाओ।" अच्छा, वो क्या करते हैं, वो आते हैं। शादी के शुरू के 1 साल आएँगे, 2 साल आएँगे, 3 साल आएँगे, एट द एंड क्या होगा, उन्होंने आना बंद कर देना है। आपकी अपनी वैल्यू आप जो है वो कम कर रही होती है। तो अपने भाइयों को, ठीक है, एक इंसान का रौब होना चाहिए भाइयों का, लेकिन रोज़-रोज़ भाइयों को बुलाना या शिकायतें लगानी अपनी ससुराल की, तो वो चीज़ जो होती है वो आपकी वैल्यू भी कम कर रही होती है और आपके मायके की भी, आपके भाइयों की वैल्यू भी कम हो रही होती है, आपके शौहर की नज़र में भी और आपकी इन-लॉज़ की नज़र में भी, आपके भाइयों की, आपके बहनों की, माँ-बाप की वैल्यू जो है वो कम हो रही होती है। तो ये चीज़, अगर आपको ये लगता है कि शायद मेरे भाइयों के रौब से या दबदबे से अगला इंसान मुझे, तो आप ठीक है, वो आपको रख लेंगे, वो कितने अरसा आपको रख लेंगे, ठीक है? वो कितना अर्सा आपको रखेंगे? 4 महीने, 5 महीने, 4 साल, 5 साल, 6 साल, एट द एंड वो तंग आ जाएँगे वो भी, कि यार ये तो हर वक़्त अपने भाइयों और पिछलों का रोब दबदबा रखी रखती है, तो ठीक है, ऐसे तो ऐसे ठीक। तो मतलब हम फिर क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू खुद ही और अपने भाइयों को खुद ही जो है वो नीचा दिखा रहे होते हैं दूसरों के सामने कि नहीं जी देखो। तो हम हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अब आपको पता है,
आपकी शादी हो गई है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपने इधर रहना है, उनको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये आपकी समझदारी है कि आप किस तरह उन्हें सॉल्व करेंगी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, एक दफ़ा आपने डिस्कस कर दी है अपने भाइयों से, 2 दफ़ा कर दिया डिस्कस, लेकिन जब आपको अब देखिए पता तो एक ही दफ़ा में चल जाता है या 2 दफ़ा में ही चल जाता है कि अगले हमारे भाई या हमारी बहनें या भाई हमारा मायके कितना हमारा साथ देने वाला है इस प्रॉब्लम में, एक ही दफ़ा में पता चल जाता है। अगर आपको पता है कि यार मेरे भाई तो आते हैं, कुछ करते ही नहीं है, अगर इतने ही पन्ने का होते तो मेरे ख्याल पहली दफ़ा में बहुत कुछ हो जाता। तो मैं यही कहती हूँ कि पता पहली ही दफ़ा में चल जाता है। जब आपको पता चल जाता है ना कि अगले इंसान हमारा साथ देने वाले नहीं हैं, या मैंने खुद ये चीज़ हैंडल करनी है, मैंने इधर ही रहना है, अब छोड़ना तो नहीं है ना, या 1 साल बाद या 3 महीने बाद कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, अब 3 महीने बाद आप तलाक लेके तो नहीं घर जा सकती, ठीक है। सुलह सफाई के लिए आते हैं ना आपके भाई भी। तो मतलब थोड़ा अगर आपको पता है तो आपने खुद उस चीज़ को हैंडल करना सीखें, खुद देखें, खुद ऑब्ज़र्व करें कि इन लोगों को क्या चाहिए, ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों की क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरियाँ, उनको पकड़ें। तो खुद करना सीखें, बात-बात पे अपने भाइयों को और अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करना कि हम जाते हैं और अपनी बहन और से शेयर करते हैं, अपने भाइयों से शेयर कर, देखिए वो भी आपकी ना 1 दफ़ा सुनते हैं, 2 दफ़ा सुनते हैं, 3 दफ़ा, फिर एट द एंड क्या होता है ना, वो भी बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार इसके तो रोज़ के मसले मसाइल हैं, इसके तो डेली के यही झगड़े हैं, इसके तो ये ख़त्म ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े शादी के इतने साल हो गए हैं, आज भी इसके तो वही मसले मसाइल नहीं ख़त्म हुए। तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स और मज़ीद बढ़ने लग जाती हैं, फिर तकलीफ़ होती है, फिर क्योंकि एक इन-लॉज़ की प्रॉब्लम्स होती है, दूसरे हम अपने मायके का दुःख लेके बैठ जाते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे होते। तो बस यही चीज़ होती है कि अपनी वैल्यू नहीं कम करें अपने मायके में, अपनी वैल्यू ना कम करें, अपनी बातें, आपको लगता है कि शायद आपकी बातें बताने से वो अगला इंसान आपका हमदर्द हो रहा है, वो तंग आ जाता है। बहनों में भी थोड़ी-सी फ़ासला, बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शादी के बाद, ठीक है? बहनों में, शादी के बाद बहन-भाई, भाई का रिश्ता, बहनों का रिश्ता ये चेंज हो जाता है, ये हकीकत है। मेंटली जो हमारी होती है ना कंडीशन, वो चेंज हो जाती है। हमारी सोचें, हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है शादी के बाद। हम जहाँ अपने भाई को पहले हम देख रहे थे एज़ अ छोटा भाई या बड़ा भाई, हमारा मुहाफ़िज़ है, हमारा ये है, हम उसको बड़े लाड प्यार के उसमें देख रहे हैं, शादी के बाद हमारा उसी भाई को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है कि अब ये भाई मेरे लिए जो है आके यहाँ लड़ेगा, मेरे लिए यहाँ पे खड़ा होगा, मेरे लिए बोलेगा। मैं इसके घर जाऊँगी तो ये मेरे पे जानवारी कर देगा, सदके हो जाएगा, अपनी बीवी को मेरी खातिर घर से बाहर निकाल देगा। फिर ऐसी-ऐसी उम्मीदें बाँध लेते हैं हम उस भाई से, ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है कि ये नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद देखिए उन भाइयों की भी ज़िंदगी है, उन भाइयों के भी घर हैं जिससे आपकी और आपके हस्बैंड की मजबूरियाँ हैं इसी तरह आपके भाई का भी। अगर हम उस जगह पे अपने भाई को आप रख के देखें, तो वो उसका होता है। और अच्छा बहन के अब इसमें अगर आ जाएँ तो बहन से मैंने अब इस बात पे मैं पहले एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ कि बहन का रिश्ते पे कि जो शादी के बाद जो 2 बहनों में जो होती है, उस पे मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी है उसका और मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं बहनों के रिश्ते पे वीडियो। आई थिंक मुझे दोबारा इस वीडियो में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों के साथ जो है ना रिश्ता, मुझे इस पे बहुत है। तो भाइयों के साथ जो एक रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता थोड़ा-सा हमें फ़ासला रखना चाहिए। वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो शादी से पहले वाली बात जो है वो हो, नहीं। चेंज हो जाता है, हर चीज़ बदल जाती है, हर रिश्ता जो है वो चेंज हो जाता है, हर रिश्ते को शादी के बाद अपनी वैल्यू देनी पड़ती है, अपनी जगह पे उसे रखना पड़ता है। मेहमान की तरह फिर हम अपने मायके पे जाते हैं और मेहमानों की तरह ही अगर हम रह के वापस आ जाएँ तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम एक मेहमान की तरह जाएँ और फिर मेहमान की तरह ही वापस आ जाएँ तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बतन के इसके, और हम जा रहे हैं और वहाँ जाके अपना हक जता रहे हैं भई ये है, वो है। देखिए, कल को ना अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई बुरा वक़्त आ जाता है, तो अगर आपने सारी ज़िंदगी अपने भाई से कोई शिकायत नहीं की या अपने भाइयों के आगे कोई डिमांड नहीं रखी, तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब बुरा वक़्त आ जाता है या कुछ हो जाता है, अल्लाह सबके जो सर के साईं को सलामत रखे, तो फिर भाई जो है इनको हम हक से कह सकते हैं कि अब ये हमारे लिए बोलें।
तब। लेकिन अगर हम रोज़-रोज़ उनके पास शिकायतें लेके जाएँगे तो मेरे ख़्याल से फिर रोज़-रोज़ ना तो वो सुनेंगे, और एक टाइम ऐसा आता है फिर वो भी तंग आ जाते हैं। वो भी कहते हैं बहन, हाथ पकड़ के वो भी कहते हैं भई जाओ और अपने घर को सँभालो। तो जब हमने पता है कि हमने एक घर में रहना है, क्या ज़रूरत है भई अपने भाइयों को तंग करने की, अपने भाइयों को गंदा करने की लोगों के सामने। तो अपने रिश्ते को थोड़ा जो है स्पेस दें, थोड़ा वो रखें। आपको अगर ये लगता है कि नहीं, आपके बार-बार शिकायतें लगाने से, आपके बार-बार बुलाने से अगले बंदे पे रौब चढ़ता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी क्या दें खुशफ़हमी। अगला इंसान हो सकता है लिहाज़ में कु चुप हो, ठीक है? हर जगह ज़रूरी नहीं है कि इन-लॉज़ ही बुरे हों। कुछ बहुएँ भी ऐसी आती हैं जो अगले घर वालों का रगड़ा लगा देती हैं, यकीन मानें। अगले घर वालों का रगड़ा लगा लेती हैं। कुछ बहुएँ भी ऐसी आती हैं जो अगले घर वालों को अ, बस बेचारों को नचा देती हैं, और ऐसी बहुओं पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, मेरे से इस अलमारी के बारे में मुझसे पूछा था, जो मेरे रूम में अलमारी बनी हुई है लकड़ी की, कि ये आपने कितने की बनाई थी? अच्छा, ये अलमारी जो है ये मैंने काफ़ी साल पहले बनाई थी। इसको बनाए हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। जब मेरा ये छोटा बेटा पैदा हुआ था, ये तब बनी थी मेरी अलमारी। अज़लान हुआ था बड़ा बेटा, तो ये 4 साल हो गए हैं इस अलमारी को, और ये उस वक़्त बनी थी 30,000 में, ठीक है? 30,000 में बनी थी। इसके ये मैंने नीचे भी, और ये मैंने नेट से देखी थी इसकी मैंने जो है, और फिर मैंने वो देख के तो मुझे पसंद आई थी। ऐसी मैंने बनवानी थी। मैंने कहा चलें, ये इमेज दी थी हमने उसे कारपेंटर को, तो फिर उसने ऐसी बना दी थी। और इस अलमारी का ये है कि इसके अंदर साइड पे कपड़े खाने बने हुए हैं, कपड़े लटकाने वाला इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सामने यहाँ पे एलईडी के लिए था, तो जब मेरे ऊपर थी, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें यहाँ पे सामने एलईडी लगी हुई थी, ऊपर मैंने ऐसे डेकोरेशन बुक्स रखी हुई थी ये साइड पे। अभी तो इस बेचारी की बहुत बुरी हालत हुई हुई है, लेकिन मैंने इसको ठीक करना है। कल इंशाल्लाह जो है इसकी प्रॉपर सफाई की जाएगी अलमारी की। और साथ में ये नीचे यहाँ पे मैं सर्दियों के बच्चों के कपड़े रख देती हूँ। सर्दियों में बहुत काम आते हैं ये जो खाने हैं ना नीचे बने हुए, पैम्पर-शैम्पर, ये सर्दियों में बड़े काम आते हैं। तो जी ये था आपसे कुछ ऐसी बातें जो जिसकी आप बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहन-भाइयों के रिश्ते पे। देखिए, बहन-भाइयों का एक सिंपल ही ये रूल होता है कि शादी के बाद आप जितना आप दूर रहेंगे, कम बात करेंगे, कम बातें अपनी शेयर करेंगे, उतनी आपकी इज़्ज़त होगी। ये हकीकत है। जितनी आप अपने बहन-भाइयों से अपनी कम बातें शेयर करेंगे, उतनी उतनी आपकी जो है वो ससुराल में या और मायके में, ससुराल तो चलो नहीं, लेकिन मायके में ज़्यादा इज़्ज़त। चलो ससुराल में नहीं है तो कम से कम मायके में तो अपनी इज़्ज़त को बना के रखा जाए ना इंसान। हम लोग कहते हैं कि नहीं भई, देखिए मायका भी ज़रूरी होता है, शादी के बाद बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जाता, नहीं तो ससुराल वाले जीने नहीं देते, हकीकत है। मायके को बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जाता, वरना ससुराल वाले जीने नहीं देते। तो ससुराल और मायके को लेके चलना, एक बैलेंस रखना दोनों में, ये भी एक कह दें कि एक चीज़ होती है इंसान के अंदर, एक माइंड उसमें कह लें। तो जी, रखना सीखें इस चीज़ को। अब आप शादीशुदा हैं, एक औरत ने ही सारा कुछ सँभालना होता है, पूरा घर, तो ज़ाहिर है इस चीज़ को भी अब आपने खुद ही डील करना है, खुद ही सँभालना है कि किस तरह मैंने अपने मायके उसको लेके चलना है। तो मेरा भी यही मशवरा है कि अपने भाइयों से बार-बार उनको तंग करना, उनसे हर बात शेयर करना, वो चीज़ बंद कर दें। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप सो कि आपके माइंड में ये बातें बैठ गई होंगी और आप मेरी इन बातों से एग्री भी करते होंगे। कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपका मेरा आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।